संख्याएं होती क्या हैं सभी को पता है, नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, लेकिन इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज प्राकृतिक संख्या या फिर प्रकृत संख्याओं के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से, जिन संख्याओं का प्रयोग हम प्राकृतिक यानी कि प्रकृति या दैनिक जीवन में गिनती यानी कि गिनती के लिए करते हैं, यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में यानी कि किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं या फिर गिनतियों में इसका यूज करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या फिर वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी हो गई 1 2 3 4 5 यानी कि अनंत तक चले जाइए, ये सारी संख्या कौन सी हमारी कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृत संख्याएं यानी कि प्रकृत संख्याएं कहलाएंगी। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि जिन संख्याओं का यूज हम यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, इनकी शुरुआत जो होती है एक से होती है। कितने से होती है? एक से होती है। यानी कि प्रकृत संख्याओं की शुरुआत हम करते हैं एक से करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमारी प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है उसकी शुरुआत हम एक से करते हैं। जैसे कोई आपसे बोल दे कि भैया ये कुछ वस्तुएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको काउंट करो यानी कि इनको गिनो, तो आप जाहिर सी बात है कि एक से ही गिनना स्टार्ट करेंगे, ना कि जीरो से। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीरो प्रकृत संख्या नहीं है। हाँ, ये जो हमारी जीरो है, ये जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसका प्रतीक कौन सा होता है? n। ओके, n से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए n बराबर n यानी कि प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नहीं लिखा परंतु डॉट 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 लगाना, तो इसका मतलब अनंत तक चलेगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा ये। ओके, अनंत तक, यानी कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है। क्या होते क्या हैं सभी को पता है, नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, लेकिन इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज प्राकृतिक संख्या या फिर प्रकृत संख्याओं के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से, जिन संख्याओं का प्रयोग हम प्राकृतिक यानी कि प्रकृति या दैनिक जीवन में गिनती यानी कि गिनती के लिए करते हैं, यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में यानी कि किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं या फिर गिनतियों में इसका यूज करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या फिर वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी हो गई 1 2 3 4 5 यानी कि अनंत तक चले जाइए, ये सारी संख्या कौन सी हमारी कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृत संख्याएं यानी कि प्रकृत संख्याएं कहलाएंगी। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि जिन संख्याओं का यूज हम यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, इनकी शुरुआत जो होती है एक से होती है। कितने से होती है? एक से होती है। यानी कि प्रकृत संख्याओं की शुरुआत हम करते हैं एक से करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमारी प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है उसकी शुरुआत हम एक से करते हैं। जैसे कोई आपसे बोल दे कि भैया ये कुछ वस्तुएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको काउंट करो यानी कि इनको गिनो, तो आप जाहिर सी बात है कि एक से ही गिनना स्टार्ट करेंगे, ना कि जीरो से। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीरो प्रकृत संख्या नहीं है। हाँ, ये जो हमारी जीरो है, ये जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को n से
प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसका प्रतीक कौन सा होता है, एन। ओके, एन से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एन बराबर एन, यानी कि प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नहीं लिखा परंतु डॉट 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 लगाना, तो इसका मतलब अनंत तक चलेगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ये। ओके, अनंत तक, यानी कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है। क्या होते क्या हैं? सभी को पता है, नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, लेकिन इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज प्राकृतिक संख्या या फिर प्रकृत संख्याओं के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा हो कुछ इस प्रकार से, जिन संख्याओं का प्रयोग हम प्राकृतिक यानी कि प्रकृति या दैनिक जीवन में गिनती यानी कि गिनती के लिए करते हैं, यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में यानी कि किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं या फिर गिनतियों में इसका यूज करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या फिर वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारी हो गई 1 2 3 4 5, यानी कि अनंत तक चले जाइए, ये सारी संख्या कौन सी हमारी कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृत संख्याएं, यानी कि प्रकृत संख्याएं कहलाएंगी। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि जिन संख्याओं का यूज हम यानी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, इनकी शुरुआत जो होती है एक से होती है। कितने से होती है, एक से होती है, यानी कि प्रकृत संख्याओं की शुरुआत हम करते हैं एक से करते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमारी प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है उसकी शुरुआत हम एक से करते हैं। जैसे कोई आपसे बोल दे कि भैया ये कुछ वस्तुएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको काउंट करो यानी कि इनको गिनो, तो आप जाहिर सी बात है कि एक से ही गिनना स्टार्ट करेंगे, ना कि जीरो से। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीरो प्रकृत संख्या नहीं है। हाँ, ये जो हमारी जीरो है, ये जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसका प्रतीक कौन सा होता है, n। ओके, n से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए n बराबर n, यानी कि प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नहीं लिखा परंतु डॉट 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 लगाना, तो इसका मतलब अनंत तक चलेगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ये। ओके, अनंत तक, यानी कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। उदाहरण के लिए 6 से 12 के बीच प्रकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए। देखिए क्या इसका लिखना है, समुच्चय लिखना है, यानी कि 6 से 12 के बीच में कितनी हमारी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए पहले हमारा आ रहा है 7, ओके, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर तुम्हारा 12 आ ही जाएगा। लेकिन वो लिखा नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है कि 6 से 12 के बीच। अब 6 यानी कि 6 से 12 के बीच में, अब इसके बीच में जितनी संख्या हमारी होगी, ठीक है, वो संख्या देखिए इस प्रकार से कुछ होंगी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखिए हमारा लिखा हुआ है प्रकृति संख्याओं का वर्गीकरण। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, प्रकृति संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या बात एक ही होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो ये देखिए संख्याएं कुछ इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है सम प्रकृत संख्याएं। ठीक है, सम यानी कि इवन नंबर। ओके, सम संख्याएं यानी कि सम प्रकृत संख्याएं। फिर देखिए लिखा हुआ है सेकंड विषम प्रकृत संख्या, यानी कि विषम प्राकृत संख्याएं। ओके, फिर यहाँ पर देखिए लिखा है भाज्य या संयुक्त प्राकृत संख्याएं। फिर देखिए इसको इस प्रकार से फोर्थ नंबर में हमारा लिखा है अभाज्य प्राकृत संख्याएं। फिर पांचवें में लिखा है ना ही, ये लिखा है ना ही। ओके, ना ही
अभाज्य प्रकृत संख्या और ना ही संयुक्त प्रकृत संख्या। ठीक है, यहाँ पर बताया गया ना ही अभाज्य प्रकृत संख्या और ना ही संयुक्त प्रकृत संख्या। ये सही संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नंबर 1 में लिखा है सम प्रकृत संख्या, नंबर 2 में लिखा है विषम प्रकृत संख्या, नंबर 3 में लिखा है भाज्य या संयुक्त या प्रकृत संख्या, फिर फोर्थ में हमारा लिखा है अभाज्य प्रकृत संख्या, फिफ्थ में लिखा है ना ही अभाज्य प्रकृत संख्या और ना ही संयुक्त प्रकृत संख्याओं के। तो इन सब की हम चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यही से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समप्रकृत संख्या। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे, बाद में इसको समझाएंगे, बाद में इसको समझाएंगे, बाद में इसको फिर हमारी जितने भी स्टेप, यानी कि हम आप लोगों को समझाने के लिए निकले हैं, तो पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा समप्रकृत संख्याएँ, यानी कि समप्रकृत संख्याएँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि समप्रकृत संख्याएँ क्या होती हैं। ओके, तो आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, नंबर यानी कि संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, पहला प्रकृत संख्याएं और दूसरा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं को भी हम वर्गीकृत करेंगे, परंतु इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि हमको देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाना है अच्छी तरीके से। हाँ, एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना कि प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। नेचुरल नंबर की शुरुआत हमेशा 1 से होती है और अनंत तक जाती है। अब जितना हमारा टॉपिक बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट में लिखकर डाल सकते हैं और मैं उस कमेंट को पढ़कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।